तो करो मेरा निकालो। ए बी इसको ले लो 2 माइक्रो फैराड, इसको 4, इसको 3, इसको 2। निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो ए और बी के बीच में। कर दो जल्दी कर दो। पैरेलल में 6 और सीरीज में 2। पैरेलल में 6 हो गया, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल, तो ये ऐड हो जाएंगे सीधा 6 हो गया ना। 6 और 3 सीरीज में लगाओ दोनों में। हाँ ये भी निकाल दो। सारे कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराड है, सारे जितने भी दिख रहे हैं। ए और बी के बीच में निकालना है। कर दो ये आ गया भाई, पहला वाला आ गया, बहुत इजी है। 4 और 2 6 और 6 और फिर 3 9 थोड़ी हो जाएगा। 6 और 3 सीरीज में लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? हाँ 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये हो जाएगा 6 + 3 अपॉन 18 9/18 1/2 सी इक्विवेलेंट आ गया 2। सीरीज कैसे पता चलता है? एक कैपेसिटर लगा होता है, एक ही लाइन में होता है, मतलब एक एक हाथ जुड़ा हुआ होता हाँ। है ना, और किसी तीसरे का हाथ नहीं होता पीछे। हाँ कोई दिख रहा है ऐसा? नहीं दिख रहा। कौन से वाले? ये नहीं आ रहा हाथ, तीसरा हाथ आ रहा है। ये वहीं से करंट फ्लो करके वापस बीच में आ रहा है। बीच में आ गया ना हाथ, तो सीरीज में है। और करो। अभी तो सारे पैरेलल ही दिख रहे हैं। कोई ऐसा लग रहा है जो है जिन्होंने जिनका एक हाथ जुड़ा हो और तीसरा हाथ ना हो? कौन सा वाला? ये दोनों? हाँ मतलब हो गई सीरीज। तो ये दोनों क्या हो गए? सीरीज हो गए। उसका जो आएगा इनसे वो इसके साथ पैरेलल में कैसे पता चलता है? दोनों हाथ जुड़े हुए, जैसे ये इसका एक हाथ
इसका एक हाथ, दोनों आपस में जुड़े हुए, इसका एक हाथ ये ना, इसका एक हाथ, दोनों जुड़े हुए। ऐसे ही इसका एक हाथ यहाँ जा रहा है, एक हाथ यहाँ से आ रहा है, और जो इनका आएगा कॉम्बिनेशन उसका भी एक हाथ यहाँ जा रहा होगा, एक हाथ वहाँ जा रहा होगा। पैरेलल नहीं हो गया? ठीक है, अब निकालना, करो ऐसे। 3/8 आया मेरा। ऐसे ही क्या था? गलत भी हो सकता है, पक्का पता है। देखो अरे यार। पहले ये देखो, पहले ध्यान से देखो, कोई सीरीज में दिख रहा है? एक ही है, एक मतलब दो बोलो ना, दो सीरीज में नहीं, दो ही है। ये दोनों सीरीज में हो गए, हाँ। क्योंकि इनका एक हाथ तो जुड़ा ही हुआ है ना आपस में, बीच में यहाँ पे और तीसरा कोई हाथ नहीं आया ना। अरे तार समझो यार, तार बीच में कोई तीसरी तार तो नहीं है? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब दोनों सीरीज में हैं। इनके बाकी दोनों हाथ जहाँ मर्जी जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक तार इनकी आपस में जुड़ी हुई है, एक एक तार जुड़ी होनी चाहिए, और कोई तीसरी तार नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, जहाँ पे उनके दोनों तारे जुड़ी हैं। सीरीज हो गए, सीरीज हो गए। हाँ। इनका इक्विवेलेंट निकालो कितना? सी 1 1 1/2 2 1/2 1/2। हाँ 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, इसको हटा दो, हाँ। इसकी जगह मैं लगा देता हूँ 1/2 का, और बाकी सब 1 1 है, याद रखना, ठीक है। अब ये दोनों, अब लग रहा है कुछ सीरीज पैरेलल, बताओ ना, ध्यान से देखो कौन से। हाँ। वही इसका कैपेसिटर और ये ये और तीनों पैरेलल ये है, 1 2 ये। 3 ये दोनों इसमें पैरेलल है। पैरेलल, क्योंकि इनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। हाँ। ये देखो, एक हाथ यहाँ से आ रहा है, एक हाथ यहाँ से आ रहा है, दोनों जुड़ गया। हाँ। बीच में ये बहुत सारे हाथ भी आ रहे हैं, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में जितने मर्जी हाथ आ हाथ जाए। आ जाए। सीरीज में क्या फंड है? एक एक हाथ जुड़ा होना चाहिए, बाकी दोनों हाथ जहाँ मर्जी जाए, और जो हाथ जुड़ा हुआ उसमें कोई तीसरा हाथ नहीं होना चाहिए। पैरेलल में क्या फंड है? दोनों हाथ जुड़े हो, और फिर उसके बाद जितने मर्जी हाथ ला रहे हैं दोनों तारें जुड़ी होनी चाहिए। इसकी तार इससे जुड़ी हुई है, इसकी तार उससे जुड़ी हुई है। ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल। तो इन दोनों का पैरेलल बताओ कितना था? 1 और 2 का पैरेलल बोलो, सीधा ऐड करना ना। 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2 3/2, ठीक है। 3/2। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के, ये यहाँ से हटा के, हाँ। इसको हटा के, इनका कंबाइंड वो लगा देंगे नेट 3/2। 3/2। तो ये मैं हटा रहा हूँ मेरे ध्यान से, ये हटा रहा हूँ, बाकी तारे नहीं छेड़ी मैंने, ठीक है कि नहीं। और कहाँ से जुड़े थे इनके हाथ? कहाँ से जुड़े थे? वहीं से। यहाँ से जुड़े थे ना, यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक, इनका टोटल कंबाइंड, 3/2 ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे जुड़े थे ना, एक हाथ यहाँ से आ रहा था, एक हाथ यहाँ से आ रहा था, तो चिपके तो यहीं थे। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों तारों को जोड़ दिया, ऐसे समझो, ऐसे था ना, और ऐसे था, ऐसे था। तो इन दोनों को चिपका दो, इन दोनों तारों को चिपका दो, कैपेसिटर भी चिपक जाएंगे। तो इन दोनों को कंबाइंड, ऐसा नहीं हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे से चिपक गए तो तार भी चिपक जाएगी, लेकिन यहाँ से टूटेगी थोड़ी, हाँ टूटेगी। तो यहाँ से आ जाएगा। 3/2 समझा? हाँ 3/2। 3/2 अब बताओ, अब इसका ये भी पैरेलल में है। ये पैरेलल में है। बीच में आ रहा है, वो इस तरफ बीच में आ रहा है। ये पैरेलल में उस वाले की, इसके दोनों हाथ जुड़े हैं? तीसरा हाथ भी है, हाँ। एक वो और एक वो उसका भी है, और उसके आगे भी आ दोनों रहा है, तरफ 3 एक और उधर वाला कैपेसिटर भी आ रहा है। आने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों के हाथ जुड़े हैं कि नहीं? हाँ तो दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो फिर इन सबका पैरेलल निकलेगा। ऐसे करो, निकाल। 1 इन सबका 1 + 1। हाँ निकाल, अब निकालो फाइनल आंसर। अगर ये 3/8 आया 3/2 + 1 कितना हो गया? 5/2 क्योंकि पैरेलल है ना, तो इन दोनों को हटा के मैं क्या करूँगा, यहाँ से जोड़ दूंगा एक 5/2, यही क्या है, हाँ। ठीक है। फिर 5/2 और 1 सीरीज में लगेगी, तो 1/1 + 1/5/2
2/5 बोलेंगे। इसको निकाल के इसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। हाँ। 1/c इक्विवेलेंट होगा 1 + 2/5 तो 7/5 हाँ और इसका रेसिप्रोकल 5/7 7 तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 5/7। हाँ आया अब ये समझ में? पैरेलल में लगा है। तो इन दोनों को हटाओ और उसकी जगह एक ही चिपका डालो। अभी ये सीरीज में आ गया जो आपने अभी करा था। हाँ, वो सीरीज में था। क्योंकि दो एक हाथ जुड़ा हुआ था एक ना हाथ ही जुड़ा था और तीसरा कोई हाथ नहीं था। और नीचे वाला ये अरे सुनो सही है, समझ में आया? हाँ 5/7 निकाला है ना? हाँ ठीक है। अभी 5/7 किसी के साथ लग रहा है, कुछ लग रहा है? हाँ पैरेलल में है इसके साथ। इधर वाले के हाँ, साथ। ये इसका एक हाथ देखो इससे जुड़ा हुआ है, एक हाथ दूसरा हाथ भी इससे जुड़ा हुआ है। और पैरेलल में तो पैरेलल में कैसे करते हैं? सीधे ऐड करते हैं। 5/7 + 1 कितना हो गया? 12/7 12/7। तो इन दोनों को हटा के 12/7 का लगा देता हूँ एक में। ठीक। अभी 12/7 क्या लग रहा है बताओ? किसके साथ? नीचे वाले के साथ था सीरीज। एक एक हाथ जुड़ा हुआ देखो और कोई तीसरा हाथ नहीं है। ठीक है, सीरीज हो गया। तो 12/7 का लगा हुआ ये है। इससे तो हम उन दोनों को पैरेलल नहीं कर सकते पहले। किन दोनों को? नहीं हाँ पैरेलल कहाँ से हो गया? ये दोनों हाथ जुड़ेंगे इसके? एक है ना उसका एक एक क्यों? अरे कहाँ जुड़ा है यार? ये देखो ये जा रहा है इसके साथ, कहाँ जुड़ा हुआ उसके साथ? ठीक है 1 + हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ बीच में वो नहीं आ गया कैपेसिटर? 1/1 + 1/12/7। ये 7 ऊपर ले जाओ। 7/12 एलसीएम ले लो। 12 + 7 19/12। अब इसका रेसिप्रोकल भी करते हैं, पता है ना सीरीज में? क्योंकि इधर होता है 1/c डैश जो भी होता है वो 1/c डबल डैश। तो c डबल डैश क्या आ जाएगा? जो भी आ जाएगा 12/19। ठीक है ये। अब इन दोनों का आ गया हमारा पास 12/19। हटाओ उसको भी, एक लगाओ इनकी जगह पे। 12/19 और ये वाला पैरेलल में है। पैरेलल में, क्योंकि दोनों हाथ जुड़े हैं। एक ये जा रहा, दूसरा ये जा रहा। तो ऐड कर दो 12/19 + 1 कितना हो गया? ये है आंसर। ठीक है तुम्हारा। ऐसे करना है। ठीक है, अब ये मैं लिखूंगा से डायग्राम में से वाला दोबारा करो ना, खुद करो, अपने आप करो। पहले तुम एक डायग्राम बनाओ, ठीक है? उसके बाद नया डायग्राम बनेगा ना, वो मिटा, मैंने जो मिटाया है तुम मिटाना मत, तुम नया डायग्राम बनाना। हाँ कि इन दोनों का सर्कल करके इन दोनों का इक्विवेलेंट ये रहा। तो तुम्हारा डायग्राम 5-6 डायग्राम बनेंगे, तो छोटा होता जाएगा, तब समझ आएगा मुझे। हाँ ठीक है, टाइम लगा है। सही है। 3-4 बार करना पड़ेगा हो जाएगा। कोई बात नहीं, असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन, वो भी करते हैं। अब देखो जरा, और दे दो ये इसके असाइनमेंट में ना वो आपके पास इसका क्वेश्चन दे रहे हैं कैपेसिटर नहीं है, मतलब ऐसा सही है। ऐसा सब थोड़ा कम। देखो कैपेसिटर है, इसका एरिया A और इसके बीच में डिस्टेंस D। ठीक है, मैंने रख दी 3 प्लेटें, 3 प्लेटें रख दी। तीनों का एरिया सेम है A, इसके बीच में D है, D/2 है। अब बताओ कितने का, यहाँ पे A ले लो, B, A और B के बीच में हमें टोटल नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताना है। तो कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। कैसे? एक ये और एक ये। जो एक प्लेट है, ऐसा समझोगी, ऐसे दोनों समझो। सीरीज में लगे हैं। ये कितने कैपेसिटर? 2। तो अगर मैं इनको पास ले आऊं तो एक बन जाएगा।
चिपका दूं, हाँ तब तुमको लगेगा कि यहाँ पे तो 3 प्लेट है, लेकिन है वो एक्चुअली 2 कैपेसिटर। इन दोनों को जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही कैपेसिटर है, तो यहाँ पे भी 2 हैं। एक कैपेसिटर इन दोनों प्लेट से बना, दूसरा कैपेसिटर इन दोनों से, ठीक है। तो निकालते हैं चलो इसका कैपेसिटेंस। तो ये C1 और ये C2 ऐसे ले लेते हैं 2 कैपेसिटर, दोनों किस पे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि ये देखो इसके जैसे ही है, इनका एक एक हाथ जुड़ा हुआ है, बीच में और कोई तीसरा हाथ नहीं है, सीरीज, ठीक है। तो ये C1 और C1 कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और C2 बताओ? हाँ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाय 2 पर चला गया। अब इसको सीरीज वाला फॉर्मूला बताओ। बस उल्टे को घुमा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन C1 तब D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, कर लो कितना आ गया? D अपॉन 2A एप्सिलॉन तो कॉमन आ गया, 1 प्लस हाफ मतलब 3D 2A एप्सिलॉन नॉट, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। ये आ गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे कैपेसिटर भी होते हैं जिसमें एक ही प्लेट से 2 कैपेसिटर बन जाते हैं, ठीक है, लिख लो। अब एक और करते हैं, एक कैपेसिटर है, उसका एरिया A, उनके बीच में D प्लेट्स के बीच में गया, और हमने क्या किया? प्लेट डी ऊपर कैसे पहुंच गए? D ऊपर कैसे पहुंच गया? यहाँ पे पहले वाले स्टेप पे। ये हाँ, पहले ही रेसिप्रोकल कर दिया। पहले ही रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये कैपेसिटर है और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है? T। अब कितने कैपेसिटर है? अभी भी 2 है, तो एक कैपेसिटर ऐसा समझो कि जो डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है और दूसरा कैपेसिटर खाली है, हवा वाला। अब इन दोनों का तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, निकालो। इसको C1 ले लो और हवा वाले को C2 ले लो। C1 कितना हो गया? K A एप्सिलॉन नॉट बाय T, C2 A एप्सिलॉन बाय D माइनस T। बस। अब इनका लगा दो, मेरा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 अपॉन करके T अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट प्लस D माइनस T, कॉमन ले लो, क्या है? T अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, T अपॉन K प्लस D माइनस T। अगर T भी बाहर ले तो क्या होगा? एलसीएम ले लो, इसके बाद T प्लस K डी D माइनस T अपॉन K। अब उसको उल्टा लो तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया? K A एप्सिलॉन अपॉन T प्लस K D माइनस, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा फॉर्मूला ही समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं, मिल जाए, निकालना हो तो निकाल सकते।
आप नीचे दोबारा रेसिप्रोकल कर दिया। करना पड़ेगा सी को नीचे। आई बात समझ में? तो सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका पहला वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी है। पहला वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, इसमें कैपेसिटर है। अब देखो तुम ऐसे ही कर सकते हो क्या, कैपेसिटर है और उसमें ऊपर से आधा भर दिया, कुछ भर दिया, थोड़ा सा भर दिया ऊपर से, ठीक है के, और नीचे खाली है, और कितना भरा है ऊपर, ये पूरा एरिया ए होगा तो उसका थोड़ा कम होगा, क्यों? सपोज इसका ले लो कुछ A/3 ले लो, A/3 ले लो, ये जो पूरा एरिया ये है तो 1/3 एरिया में ये भर दिया, नीचे खाली है। अब निकालो उसको, निकालो इक्विवेलेंट निकालो। मैंने डाइलेक्ट्रिक किया। हाँ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है। इसकी थिकनेस ले लेना D, निकालो। ऊपर वाले को C1 ले लो, नीचे वाले को C2 ले लो, और दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में, तो दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। ये C1 ले लो, ये C2 ले लो, C1 हो गया A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। ये अब के भी मल्टीप्लाई करना, के, ठीक। और C2 क्या हो जाएगा? 2A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल, तो इनको तो सीधा ऐड करना है और कुछ नहीं करना। सीधे ऐड करोगे तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा K+2, हो गया काम।